प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 12 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। इसका हम कुछ पद पढ़ चुके थे। जो बचे हुए पद हैं उनका आज हम अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं। वेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहु मारक भूली, की फिरी के में अब द्वारिका आयो। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण भगवान ने विदा कर दिया था द्वारिका से, तब अब हमने पहले वाले पद में पढ़ा था कि द्वारिका से जब विदा किया था तो उनको कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ गले मिले थे श्री कृष्ण भगवान। तो रास्ते में सुदामा सोचते सोचते आ रहे थे कि मुझे मेरी पत्नी ने ही भेजा, नहीं तो मैं जाना ही नहीं चाहता था। क्या कृष्ण मेरी मनोदशा को नहीं समझ पा रहा था? भी मेरे बिना कहे उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिया। ऐसे सोचते सोचते वो रास्ते में आ रहे थे। लेकिन जब जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, सुदामा नगरी जैसे ही पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां जैसे आगे आते हैं तो वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कि वैसा का वैसा जैसा द्वारिका में है वैसा का वैसा ही राज्य समाज सब बने हुए हैं। घोड़े मतलब गज मतलब हाथी, बाजी, घोड़े सबके सब मन में मतलब सबके सब हैं, वहां पे खड़े हुए हैं। तो इससे मेरा मन क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिरी के मैं अब द्वारिका आयो। मुझे कैसा लग रहा है कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया। केंदो पर्यो कहीं मार्ग भूली, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं वापस रास्ता तो नहीं भूला, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, कि वापस घूम फिर करके मैं कहाँ आ गया हूँ, द्वारिका आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे के वैसे ही महल, वैसे के वैसे ही भवन वगैरह वहां पर खड़े हुए थे जैसे द्वारिका में थे। तो सुदामा को भ्रम हो गया कि कहीं मैं रास्ता भूल करके वापस घूम फिर के कहाँ आ गया हूँ, द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। भोन बिलो के बो मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। भौन बिलो के, बिलो की बे अर्थात देखना, विलोकना मतलब विलोक मतलब देखना। भवनों को, वहां जो खड़े हुए भवन है उनको देख रहा है, मन में अनेक विचार आ रहे हैं, सोच रहा है। और सब सारे गांव मतलब पूरे गांव में घूम लेता है, पूरे गांव में घूम करके कहाँ आ जाता है, गांव के बीच में आ जाता है। और सबसे पूछत पांडे फिरे सब सो, और सुदामा जी सबसे, पांडे किसे कहा गया है, सुदामा को कहा गया है। पांडे जी जो हैं, सुदामा जी हैं, सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, पर कहीं भी उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिल पा रही है। अपनी झोपड़ी को वो कहीं भी नहीं खोज पा रहे हैं। इस पूरे पद का हम एक बार एक साथ देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया। सुदामा को वैसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उनको बिना बताए वहां पर जैसी द्वारिका में भवन बने हुए थे, जैसा द्वारिका का महल था, वैसा का वैसा ही सुदामापुरी में बसा दिया गया। वैसा का वैसा ही उसके गांव को बना दिया और सुदामापुरी नाम की नगरी वहां पर बसा दी। तो जैसे ही वह आता है अपने घर पर, वह वहां पर अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते हैं। तब उस समय का ये वर्णन उन्होंने किया है कि वैसोई राज समाज बने। एक बार वापस देख लेना। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि वैसा का वैसा राज्य समाज बना हुआ है जैसा द्वारिका में बना हुआ है। गज अर्थात हाथी, बाजी अर्थात घोड़े। हाथी घोड़े बहुत सारे, घने मतलब बहुत सारे वहां पर खड़े हुए हैं, जिससे मेरे मन में क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। मेरे मन में क्या हो रहा है, संभ्रम छायो अर्थात मेरे मन में भ्रम हो रहा है। केंदो प्रयोग कहीं मार्ग भूली, कहीं मैं वापस मार्ग भूल तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया हूँ, ऐसा मेरा मन में भ्रम हो रहा है। कि फेरी के मैं अब द्वारिका आया, कि वापस कहीं घूम फिर करके मैं आ गया हूँ, कहाँ पर आ गया हूँ, द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, रास्ता भूल करके। भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन मतलब बड़े बड़े भवनों को देखकर, बड़े बड़े भवनों को देखकर मेरे मन में अनेक विचार उठ रहे हैं, और सारे गांव में मैं घूम करके गांव के बीच में आ गया हूँ। पूछत पांडे फिरे सब सो, पूछत पांडे अर्थात सुदामा जो है,
सबसे पूछते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिल पा रही है। यह है वर्णन जब द्वारिका से सुदामा कहाँ आते हैं, अपने गांव आते हैं, और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उनके गांव में ही क्या हो गई है, पूरी सुदामा पूरी नगरी बस गई है। जैसे कि महल द्वारिका में थे, वैसे के वैसे ही कहाँ आ गए हैं, कहाँ बन गए हैं, सुदामापुरी में बन गए हैं। तो इससे सुदामा क्या हो गए हैं, अत्यधिक भ्रमित हो गए हैं। आगे का हम पद पढ़ते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनई न हती, कहाँ ले गजराजऊ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब जब उनको उनको अपना मतलब सबने फिर बताया कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा से क्या हो गया है, यहाँ पर भी महल और भवन बन चुके हैं, सुदामापुरी नगरी ये बन चुकी है। तो जब सुदामा बहुत ही सुख से जब रहने लग जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान के प्रताप से वो उनको बहुत अधिक सुख मिल जाता है, उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि के वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के वह टूटी छानी अर्थात झोपड़ी, कहाँ तो वह टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी भाई, कहाँ तो वह टूटी सी मेरे पास पहले झोपड़ी हुआ करती थी। कह कंचन के अब धाम स्वाद, कंचन अर्थात सोने के, और कहाँ अब ये मेरे सोने के क्या बन चुके हैं, महल बन चुके हैं। कहाँ ये सोने के महल, धाम अर्थात महल, सुहावत अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पनई न हती, कि कभी तो मेरे पैर में पहनने को जूते ही नहीं होते थे, चप्पल भी नहीं होती थी। पनई अर्थात पैर में पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल ही नहीं होते थे। कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, और कहाँ अब ये हर समय गजराज जो होते हैं, हाथी के जो महावत होते हैं, हाथियों के महावत हमेशा खड़े हुए होते हैं कि सवारी जब भी करनी हो, कहीं भी जाना हो, वो हमेशा तैयार खड़े हुए रहते हैं। भूमि कटोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ पहले कठोर भूमि पर भी रात कट जाती थी, पूरी भूमि पर नीचे सोते थे तब भी रात कट जाती थी। कहें कोमल सेज पे नींद नहीं आवत, और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अब ये कोमल सेज मुझे प्राप्त हुई है, उस पे अब नींद ही नहीं आती है। कि जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कि कहाँ जुरतो अर्थात पहले जुगाड़ नहीं हो पाता था, मतलब व्यवस्था नहीं हो पाती थी किनकी, कौंदो सवा अर्थात कौंदो सवा एक मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज भी मैं नहीं जुटा पाता था। कहाँ और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से, दाख किसे कहा गया, किशमिश को, कहाँ प्रभु के प्रताप से अब किशमिश भी नहीं भाती हैं, किशमिश भी अच्छी नहीं लगती हैं। अर्थात जब अत्यधिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाती हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि पहले मैं आराम से भगवान के भजन करते हुए, भगवान को याद करते हुए अत्यधिक मुश्किल में भी अच्छे से रह लेता था, और कहाँ अभी ये प्रभु के प्रताप से कितनी बड़ी मेरे पे प्रभु ने कृपा करी है, उसका उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सुदामा ने वर्णन किया है। एक बार वापस इस पद को देख लो कि वह टूटी सी छानी होती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ तो वह टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब कंचन के साथ सोने के महल अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पनई न हती, कहाँ ले गजराज ठाड़े वत, कहाँ तो पैर में जूते ही नहीं होते थे, और कहाँ अब गजराज अर्थात हाथियों को लेकर के महावत हर समय तैयार खड़े हुए होते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद, पहले जब झोपड़ी में नीचे कठोर भूमि पर भी रात कट जाती थी, और कहाँ अब इन कोमल सेज पे, इस कोमल सेज पे नींद ही नहीं आती है। के जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, पहले तो मोटे अनाज का कौंदो सवा अर्थात मोटा जो अनाज होता था उसका भी जुगाड़ नहीं हो पाता था, वह उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से जो किशमिश हैं वो भी नहीं भाते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से इसके कवि कौन थे, नरोत्तम दास जी। ये पाठ हमारा पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक इसका भावार्थ पहले वाला जो भेजा हुआ है वो भी आपको पूर्ण करना है, और इन दोनों पदों का भी भावार्थ
पूर्ण करके व्हाट्सएप पे भेजना है। धन्यवाद।